नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रोहतक में जो है ना कोर्ट में बहुत बढ़िया प्यून का वैकेंसी निकला है। इसमें कौन कौन से लोग आवेदन दे सकते हैं और इसका जो है ना क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, पूरी बात मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये आप देख सकते हैं, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है ना, यहाँ पे देखिएगा सेशन जज रोहतक के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। ये अगर हम बात करें यहाँ पे तो नोटिस ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का ये नोटिस है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला गया है अप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम, यहाँ पे देखिए एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फिलअप द 10 मतलब 10 वैकेंसी जो है ना प्यून, एडिशनल प्यून, ईटीसी के लिए है, जिसमें से जो है ना 4 जो वैकेंसी है ना वो जनरल के लिए रखा गया है। एक वैकेंसी जो है ना जनरल ईएसएम यानी कि एक सर्विसमैन के लिए रखा गया है। 2 वैकेंसी जो है ना बीसी के लिए रखा हुआ है, बीसी ए के लिए। एक वैकेंसी जो है ना बीसी बी के लिए रखा गया है। 2 वैकेंसी एससी के लिए रखा गया है। और यहाँ पे बात करें तो ये रेगुलरली पोस्ट है भाई की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसका पे स्केल जो रहने वाला है वो 16,900 से लेकर 53,000 के बीच में आप लोगों का इसका पे स्केल रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो है ना नोट में लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ वैकेंसी में भी इंक्रीज डिक्रीज, यानी कि ये वैकेंसी कभी भी जो है ना घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ये पूरी ऑर्डर जो है ना यहाँ पे आप देखिएगा तो ये कोर्ट जो वैकेंसी निकाला है रिक्रूटमेंट, उसी के पास ये पूरा ऑर्डर है कि कभी भी इसमें कोई भी बदलाव वो लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। जिस तरह से नोटिफिकेशन जारी होता है ना उसी तरह से रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि जो प्यून का फॉर्म भरने के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना, वहां पे बोला गया है कि मिडिल एग्जामिनेशन पास, यानी कि आपको 8th क्लास पास होना चाहिए। और यहाँ पे जो है ना आपको नॉलेज होना चाहिए हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज का, तो आप जो है ना इस फॉर्म के लिए जो है ना एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बताया हुआ है कि आपका एज जो है ना मिनिमम 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम 42 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आगे यहाँ पे बात करें जो एज काउंट होगा वो 1 जनवरी 2024 को काउंट किया जाएगा, यानी कि 1 जनवरी 2024 तक आपका एज जो है ना 18 साल पूरा हो जाना चाहिए और 42 साल से कम होना चाहिए। तभी जो आप है ना कि ये मतलब कोर्ट के लिए आवेदन दे सकते हैं। मतलब रोहतक कोर्ट में जो प्यून की वैकेंसी है इसके लिए आप आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करें तो जो रिजर्वेशन की बेनिफिट्स है ना ये ओनली ऑन जो भी कैंडिडेट्स हैं डोमिसाइल हैं हरियाणा स्टेट के, उन्हीं को ये मिलेगा। ये हरियाणा के बाहर के लोग इसमें फॉर्म तो आवेदन दे सकते हैं, लेकिन वो लोग जनरल कैटेगरी से ट्रीट किए जाएंगे। उन लोगों को जो है ना कोई भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। और यहाँ पे बताया हुआ है कि रिक्रूटमेंट एंड जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस रूल 1997 का ये फॉलो करेगा। कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी इज अवेलेबल देन अपॉइंटमेंट वुड बी मेड फॉर जनरल कैटेगरी, मतलब उनको जो है ना अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो उनको जनरल कैटेगरी से भी अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है। यहाँ पे लास्ट डेट के बारे में बताया हुआ है कि जो इसका लास्ट डेट है ना ये 29/1/2024 को शाम 5 बजे एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो है ना रिसीव करने का ये लास्ट डेट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपका फॉर्म आता है तो ये जो है ना रिजेक्ट माना जाएगा। अगर कोई भी पोस्टल डिले होता है या आप खुद से डिले करते हैं तो इसका कोई भी जिम्मेदारी जो है ना कोर्ट नहीं लेता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल जो है ना वुड नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी मैनर, ये मतलब ईमेल के थ्रू आपका जो है ना फॉर्म नहीं लिया जाएगा। आपका फॉर्म जो है ना वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो या तो आपको खुद पोस्टल से भेजना है या आप खुद को जाके वहां पे रख के आएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ना अगर कैंडिडेट्स वर्किंग इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तभी आप इस फॉर्म को जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि जो इसका फॉर्म है ना वो आप 10 जनवरी 2024 से लेकर 29 जनवरी 2024 के बीच में फॉर्म भरेंगे। फॉर्म का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे बताया हुआ है कि rohtak.dcoats.gov.in पे आप जाके नोटिस कैटेगरी रिक्रूटमेंट में जाके डाउनलोड करेंगे और उसका फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म और जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार पढ़ के उस फॉर्म को भरेंगे। यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए बताया गया है कि 1 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो कलर फोटोग्राफ मस्ट बी एफिक्स्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म गिवन स्पेस एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। देखिए एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स यानी कि 10th का या 12th का जो भी आपके पास है, उसके बाद यहाँ पे जो है कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसके बाद जो है ना जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है ना उन सबको लगाना है। और यहाँ पे इंटरव्यू रिपोर्टिंग टाइम में जो है ना आपसे बुलाया जाएगा तो आपको ओरिजिनल भी आपको
दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे बोला गया है कि जो भी आप डिक्लेरेशन देंगे या सर्टिफिकेट लगाएंगे ना, वो सब कुछ सही सही लगाएंगे, कोई भी चीज आपको गलत नहीं लगाना है। अगर आप इनकम्प्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हैं ना, तो वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपका रिसीव भी होता है तो डॉक्यूमेंट्स से मतलब जो भी आप लगाएंगे ना, वो सब कुछ सही होना चाहिए। और 29/1/2024 के बाद अगर आपका फॉर्म पहुंचता है तो आपको जो है ना इसका मतलब फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि जो इसका आखिरी डिसीजन होगा ना, वो यहाँ पे बताया गया है कि द डिसीजन ऑफ द सेक्शन कम्युनिटी ऑफ द जो रोहतक कोर्ट होगा ना, यही मतलब डिसीजन करेगा आखिरी कि मतलब कैसे क्या करना है। उसके बाद जो है ना लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स शोइंग द रोल नंबर्स विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक। मतलब जो है ना जब आपका इंटरव्यू होने वाला होगा तो आपका रोल नंबर जो है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक का जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप जाके वहां से देखेंगे और फिर इंटरव्यू के लिए तैयारी करेंगे। यहाँ पे जो इसका वेबसाइट है आप देख सकते हैं, rohtak.dcourts.gov.in पे आपको देखना है। किसी भी प्रकार का आपको टीए नहीं दिया जाएगा इसके इंटरव्यू में आने के लिए या एग्जाम देने के लिए। आपको अपने खुद के पैसे से आना है। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है ना रोहतक का, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। आगे बात करें इसके एप्लीकेशन फॉर्म का, तो हमारा जो है ना एक पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है। ये पेज का एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हैं। इसको कैसे फिल करना है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्यून, एडिशनल प्यून, ईटीसी सेशन डिवीजन रोहतक। इसमें आपको फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले आपको जो है ना पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ यहाँ पे चिपकाना है और इसको जो है ना सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी कि इस तरह से सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपको अपना नाम फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना है। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट्स है उनकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे अपने पति का नाम भी फिल कर सकती हैं। फिर यहाँ पे 10वीं के सर्टिफिकेट के अनुसार डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। आपको यहाँ पे अपना जो एज है ना वो 1 जनवरी 2024 को काउंट करके बताना है कि आप कितने साल, कितने मंथ और कितने दिन की हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना जेंडर बताना है। फिर यहाँ पे आपको अपना नेशनलिटी बताना है, परमानेंट एड्रेस बताना है पूरा, जैसे कि आप लिखते हैं हाउस नंबर करके या विलेज करके, जिस तरह से आप लिखते हैं पूरा एड्रेस बताएंगे। फिर यहाँ पे जो है ना आपको अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस बताना है कि पत्राचार का पता। फिर यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी बताना है। अगर आप हरियाणा के बाहर के स्टेट के हैं तो आप यहाँ पे कैटेगरी जो है यूआर फिल करेंगे। हरियाणा से हैं तो जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी को फिल करेंगे। यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन का नाम लिख देना है और यहाँ पे आपको सीरियल वाइज से बताना है। जैसे सबसे पहले इसमें 8th क्लास पास मांगा गया है, ये मैंडेटरी है। तो यहाँ पे किस बोर्ड से आपने 8वीं क्लास का पढ़ाई किया है, किस ईयर में पास किया है, और यहाँ पे जो है ना डिवीजन बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज बताएंगे। अगर ग्रेड पॉइंट है तो यहाँ पे बताएंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे 10th का बोर्ड का नाम बताएंगे, ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे और यहाँ पे डिवीजन बताएंगे, परसेंटेज बताएंगे। अगर ग्रेड पॉइंट में है तो इस तरह से बताएंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो इसके बारे में बताएंगे, बोर्ड का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम, ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे और यहाँ पे जो है ना डिवीजन बताएंगे, परसेंटेज बताएंगे। अगर ग्रेड पॉइंट है तो बताएंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। अदर कोई क्वालिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, तो आप यहाँ पे उसी तरह से फिल करेंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे आपसे अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे इसके बारे में जानकारी देंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे। आपका जो एक कॉन्टेक्ट मोबाइल नंबर होगा, यानी कि जो वैलिड मोबाइल नंबर होता है ना जिसपे आपको कॉल आ सके इंटरव्यू के लिए या किसी भी काम के लिए, तो यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे। और फिर यहाँ पे जो है ना आपको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लगाना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है जिसका जानकारी आप दे रहे हैं, और यहाँ पे आपको नाम लिख देना है अपना। फिर यहाँ पे अपने पिताजी का या पति का नाम लिखना है और यहाँ पे जिस डेट को फॉर्म भर रहे हैं डेट लिख देंगे और यहाँ पे जो है ना प्लेस लिख देंगे और यहाँ पे कैंडिडेट्स का सिग्नेचर हो जाएगा। ये हमारा एक पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, ये फिल हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है ना कि एक लिफाफा खरीद के लाना है और द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, यहाँ पे मैं आपको एड्रेस दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा एड्रेस, देखिए आप, ये जो एड्रेस है ना इस एड्रेस पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म और पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है ना रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट, आप जिस भी पोस्ट को करना चाहें उस पोस्ट के माध्यम से आपको जो है ना, लेकिन 29 जनवरी से पहले आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। या अगर आपका घर रोहतक के अगल बगल पड़ता है तो आपको फॉर्म को खुद जाके भी दे के आप आ सकते हैं, जो कि 29 जनवरी से पहले किसी भी ऑफिस आवर में आप जाएंगे और वहां पे फॉर्म को दे देंगे। आपका फॉर्म अगर 29 जनवरी 2024 से पहले पहुंच जाता है तो फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। ये जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो कुछ दिनों बाद यानी कि 29 जनवरी के बाद जो है ना इसी के वेबसाइट यानी कि डिस्ट्रिक्ट रोहतक कोर्ट का जो वेबसाइट है ना, इसी के वेबसाइट पे इसका इंटरव्यू का लेटर जारी किया जाएगा, जिसमें आपका रोल नंबर होगा और डेट बताया होगा और आपका नाम होगा, पिताजी का नाम। वहां से आप देख के इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू देने के बाद जो है ना आपका फाइनली सिलेक्शन इसमें मिल जाएगा। प्यून के पोस्ट पे लगभग 25,000
के आसपास सैलरी मिलेगी। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहतक के द्वारा जो प्यून का 10 वैकेंसी पे फॉर्म निकाला गया है, इसका फॉर्म आप लोग कैसे भरेंगे और पूरा नोटिफिकेशन भी आपको डिटेल से पता चल गया होगा। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।